ओम शांति। तो आज की मुरली की तारीख है 14 नवंबर 79। 14 नवंबर 79। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। तो आज सुबह बाबा ने कहा ना, सिर्फ समझो अपने आप को कि मैं कौन, मैं संगम युगी ब्राह्मण। तो समझना माना क्या रहना, खुश रहना हमेशा। तो एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। कौन सी स्टेज देख रहे हैं? विकर्माजीत, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं। पुरुषार्थ भी कर रहे, साथ साथ क्या मिल रहा है उनको? प्राप्ति का अनुभव भी। और जो दूसरे हैं जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसीलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। कौन से दो प्रकार के? एक पुरुषार्थ के साथ साथ प्राप्ति का अनुभव, एक सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे लेकिन उनकी मेहनत ज्यादा है, प्राप्ति या कम है। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। क्या करे, अमृत वेले उठना पड़ता है, क्या करे मुरली के लिए जाना पड़ता है, क्या करे अभी भोजन की परहेज करनी पड़ती है। ये पुरुषार्थी आत्मा नहीं, ये थकी हुई आत्मा है। तो इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थी में ये नेचुरल हो जाए, आंख जल्दी खुले, मुरली के लिए जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। मुरली के बिना रह ही नहीं पाती है ऐसी आत्माएं। फिर बाबा ने जो धारणाएं बताई उस पर चलना बहुत सहज, इजी, कहीं मेहनत नहीं। यथार्थ पुरुषार्थी। तो बाबा कहते यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते हैं। कारण दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते। तो कौन से संकल्प का अंतर है वो जानते हो? क्यों पुरुषार्थ में मुझे मेहनत लग रही है और क्यों कभी कभी मुझे पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती है? किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है। तो बाबा कहते हैं ये छोटा सा ही अंतर है। देखो कौन सा अंतर है। एक समझते हैं हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है, इसलिए वो सदैव ये अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात। एक है खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दूसरी है बाबा के ऊपर डाल देना। तो मेहनत के पाँव नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसीलिए वे स्नेह के पाँव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती है। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं। तो सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। कौन से बच्चे? जो मोहब्बत का अनुभव कर रहे हैं, जिनके लिए पुरुषार्थ के साथ साथ इमीडिएटली प्रारब्ध भी है, वो बच्चे सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ रहे हैं। क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं? हमें बाप दादा चला रहा है। तो अभी अपने से पूछो मैं कौन? चेक करे सभी, क्या पुरुषार्थ में मुझे मेहनत लगती है? यह पुरुषार्थ इतना इजी है कि पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध भी अनुभव है। तो संगम योगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे
चलेंगे हर कदम में स्नेही की गोदी में। तो ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अंडरलाइन। जो आज सुबह साकार बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण समझो अपने आप को, उसका अर्थ ही क्या है? बाबा कहते खुश रहें तो सत्युग की झाड़ दिखाई देंगे ना। तो सत्युग में क्या है? खुशी ही तो है। तो मेरा जीवन ही खुशी से भरपूर हो जाए तो मुझे समझ में आएगा, अरे सत्युग तो नजदीक आ रहा है, मेरी स्थिति वैसे बन रही है। यह है सत्युगी झाड़ को देखना, मतलब आंतरिक स्थिति से समझ में आना कि अभी सत्युग आया कि आया। और इसलिए बाबा आज भी क्या कह रहा है? खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध जन्म का है। ऐसा है कोई यहाँ पर कि अभी अभी सिर्फ पुरुषार्थ ही करना है, अभी और कुछ नहीं करना, और प्रारब्ध फ्यूचर में है? तो बाबा कहते वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1 2 और 1,00,000 लो, ये वायदा भविष्य के लिए है। लेकिन नहीं, ये वायदा संगम युग का ही है। अभी थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रारब्ध तो कितनी है ना। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। फ्यूचर के लिए नहीं वेट करना है, अभी ही प्राप्ति है। थोड़ा सा आप पुरुषार्थ करो, खुशी कितनी है? थोड़ी सी सेवा करो, प्रारब्ध कितनी है, दुआएं कितनी है। तो बाबा कहते भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। कितनी वंडरफुल बात है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से वर्तमान। तो संगम युग रोते रोते बिताएंगे तो सत्युग में नहीं मिलने वाला है कुछ, सत्युग में भी एंड एंड में आएंगे एकदम। संगम युग खुशी खुशी बिताएंगे तो सत्युग में बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है वही ट्रांसफर होने वाली है फ्यूचर में। ये इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा कहते भविष्य में मिलेगा, लेकिन भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? वर्तमान। तो इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं मैं आपका हूं। कितना वंडरफुल बात है। एक संकल्प, बाबा मैं आपका हूं। बाबा क्या कहता? मैं आपका हूं। कितनी वंडरफुल बात। परसों शिवानी बहन का एक क्लिप सुन रहे थे, उसने उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि हम किसी को थोड़ी भी मदद करती है जब उसको ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली उसका रिटर्न क्या होता है? किसी मनुष्य आत्मा का भी, वो भी इमीडिएटली कहता है अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा, और वो रेडी होता है। तो मनुष्य आत्मा ऐसी कर रही है। और अगर हमने एक कदम भगवान के लिए उठाया, उसकी मदद की, खुद को परिवर्तन करके, तो भगवान पूरे कल्प हमारी मदद करेगा। सत्युग त्रेता में तो प्रारब्ध है ही, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, सिर्फ एक संकल्प मैं आपका हूं, और रिटर्न में बाप दादा क्या कहते हैं? मैं आपका हूं। अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। कितनी वंडरफुल बात। नशे की बात है ना। तो इसलिए तो ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन जब भगवान मेरा बनता है, और इससे ऊंची बात और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वंट रूप में बांधे हुए हैं। निरअहंकारी भगवान क्या कह रहा है? मैं आपके लिए बंधा हुआ हूं सर्वंट रूप में। हमें तो नहीं अच्छा लगेगा भगवान को सर्वंट रूप में ये करना, यूज करना, लेकिन एक दोस्त की तरह तो उसको यूज कर सकते हैं ना।
तो बाबा कहते तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। आज भी बाबा ने कहा ना, आप ब्राह्मण हो ये भी भूल जाते हो। तो वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। तो इस संगम युग को वरदान है कौन सा? हम्म? कौन सा वरदान है संगम युग को? देखो, स्वयं वरदाता ही आपका है। तो जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहे वो ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। संकल्प में दृढ़ता होगी तो संकल्प से सिद्धि है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हुजूर है, क्योंकि हुजूर ही आपका है। कितनी वंडरफुल बात है, नशे की बात है पूरी। हम्म, क्या चाहिए बोलो? बाबा कहते बच्चे बोलो क्या चाहिए? सब कुछ जी हुजूर, क्योंकि हुजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जावेगी। लेकिन हुजूर ही आपका है तो ये सब हाजिर है। हम्म, शिव बाबा ही मेरा बन गया ना। तो बाबा कहते हैं सभी प्राप्तियां बच्चे आपके लिए हाजिर हैं। तो बीज ही आपका है तो ये सब फल आपके हैं। हम्म, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? बीज माना एक संकल्प है, ये बीज है शिव बाबा, लेकिन उसको यूज भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, ऐसे कभी नहीं कहना बाबा तो मेरा है ही नहीं, उससे नहीं। लेकिन बाबा मेरा है तो उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, माने उसके गुण है, उसकी शक्तियां है, कैसे यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकल में, उससे वो फल की प्राप्ति है। तो बाबा कहते बीज आपका है तो ये सब फल आपके हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, इतना सब कुछ मालूम होते भी खुशी गायब होती है। तो उसका कारण क्या बाबा बता रहे हैं? चलते चलते करते क्या हो? दो लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो। बाबा से प्राप्तियां चाहिए, वो लेने के लिए तो एकदम तैयार है। लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। शांति चाहिए, बाबा दे दो शांति चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर कैसे होगा ये? पॉसिबल ही नहीं है। तो दो दो लड्डू ले रहे हैं ना। हाँ, इस संगम की प्राप्ति भी चाहिए और कलयुग भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं दो लड्डू नहीं लेना हाथ में, इसीलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है, ये मालूम ही नहीं पड़ता है, इसीलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए थक जाते हो। बीज है शिव बाबा, उससे मिलने वाली प्राप्ति है वो फल है, लेकिन बीज ही खिसक गया तो प्राप्तियां भी खिसक जाएगी ना। और इसलिए बाबा कहते हैं वो समझ में नहीं आता है। बीज चला गया बुद्धि से, अंदर कुछ संकल्प चल रहे, विस्तार में जा रहे, योग में बैठे हैं, तो योग तो नहीं लगेगा, प्राप्तियों का अनुभव तो नहीं होगा। फिर धीरे धीरे संकल्प क्या चलते, क्यों योग करना है, वैसे भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों योग करने, अभी तक मेरे संस्कार वैसे भी परिवर्तन नहीं हुए। और धीरे 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 क्या हो जाता, विस्तार में जाने से बाबा कहते थक जाते हो, थक जाती है आत्मा। और एक्सट्रीम थक जाती है तो कभी कभी बाबा का हाथ भी छोड़ देगी फिर वो। इसलिए बाबा क्या कहते, बीच में जो बीज है ना उसको नहीं बोलो। तो बीज को याद रखेंगे तो उससे मिलने वाले फल प्राप्तियां वो भी याद रहेगी, प्रत्यक्ष रूप में एक्सपीरियंस होंगे। तो बाबा कहते इसीलिए बीज छूट जाने के कारण बाबा कहते थक जाते हो, तो भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय
भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसीलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती है, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती है। त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। हम्म? इतनी ठंडी है, क्यों उठना पड़ता है सुबह सुबह? तो ये भी क्या है? ये मेहनत की निशानी है ये। और मोहब्बत वाले को तो अलार्म की भी जरूरत नहीं है। हम्म? तो क्या अनुभव होगा? ये भी छोड़ा मैंने बाबा, ये भी छोड़ा मैंने। तो त्याग की महसूसता है। लेकिन बाबा कहते अरे मिला क्या तुझको, वो तो देख। और छोड़ा क्या? हम क्या छोड़ते हैं? सभी गंदी चीजें तो छोड़ रहे हैं ना। लेट उठना कहाँ अच्छी बात है? डॉक्टर भी कहते हैं लेट नहीं उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो वही तो छोड़ा। बाहर की गंदी चीजें खानी थी, वो छोड़ दी मेजोरिटी ने। वो डॉक्टर भी बोलता है ये खाते हो ना इसीलिए पेट की बीमारी है आपको, बाबा ने तो पहले ही छुड़ा दिया। तो जो भी छोड़ा गंदी चीजें ही तो छोड़ी है ना, लेकिन प्राप्ति कितनी है, भाग्य कितना है। और इसलिए बाबा कहते त्याग की तरफ नहीं देखो, भाग्य की तरफ देखो। तो वर्तमान समय में बाबा कहते अभी क्या करना है? अभी वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग समय प्रति समय अब भी ये बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है। लेकिन अब ये बोल कहे कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। हम जल्दी उठते हैं, पवित्र रहते हैं, भोजन की परहेज है, सेंटर जाते हैं, सेवाएं देते हैं, सभी को नजर आ रहा है वो। लेकिन अगर मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? कितना त्याग करना पड़ता है ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद। लेकिन अगर चेहरे की खुशी है, परिस्थिति हैंडल करने की क्षमता है, दूसरों को मदद करके बैलेंस अचीव करने की क्षमता है, तो वो लोग क्या कहेंगे? आपका भाग्य बहुत बड़ा है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि वो अभी क्या बोले, त्याग को नहीं देखे, वो भाग्य को देखे। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक नहीं दिखाई देता। तो भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं। इतनी ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं। अभी मेजॉरिटी आत्मा अभी तक क्यों नहीं बाबा के बच्चे बन रहे? उनको अच्छा लग रहा है ज्ञान, लेकिन यहाँ आने के बाद ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन छोड़कर मिल क्या रहा है? बाबा कहते वो दिखाओ अभी उनको। इसलिए तो कभी भी धारणाएं डायरेक्टली नहीं बतानी चाहिए। धारणाओं के लिए पहले उसकी प्राप्तियां बताना बहुत जरूरी। तो पापा वही कह रहे हैं कि भाग्य गुप्त है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? अभी उनको वो दिखाना चाहिए कि आपको मिला क्या है। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। तो अब समझा क्या चेंज करना है? हम्म? त्याग नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए उनको? भाग्य दिखना चाहिए। भाग्य कैसे दिखेगा? चेहरे और चलन और स्थिति से। इतनी बड़ी परिस्थिति, लेकिन ये आत्मा कितनी स्टेबल है, कितनी खुश है। कैसे रहे आप खुश? फिर हम बता सकते हैं ना। तो बाबा कहते समझा क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। हमारा पिता ये कह रहा है। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे। हम्म, बाबा मुझे चला रहे हैं। तो उस वक्त लाइट बंद हो गई, मुरली चल रही थी तो लाइट बंद हो गई। तो बाबा कहता बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव होता है। नहीं तो भगवान को कैसे अनुभव होगा ना, लाइट जाने के बाद क्या होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे भी अभी ये प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है। अच्छा, तो आप समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। अंडरलाइन। अभी इवैल्यूएट करो अपने पुरुषार्थ को और पुरुषार्थ की प्रारब्ध को।
बहुत आत्माएं दिन में 3-3 4-4 बार मुरलियाँ पढ़ रही है, एक्स्ट्रा क्लास सुन रही है, योग भी कर रही है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अभी भी अपसेट हो रही है। तो पुरुषार्थ इतना चल रहा है, स्थिति क्यों इतनी गड़बड़ है फिर? माना पुरुषार्थ में गड़बड़ है। हम पूछते हैं यहाँ पर भी, मुरली में कोई कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, इस मुरली में क्या था, उस मुरली में क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब मुरली के लिए रेगुलर है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। माना क्या हो रहा है? पुरुषार्थ में मेहनत है, प्रारब्ध नहीं हो रही। तो ये चेक करो, स्थिति, चलन, चेहरा कैसा है सारा दिन। कोई कहेगा आपको देख के आपको भगवान मिला है, या वो कहेंगे आपसे तो हम ज्यादा अच्छे हैं, आप तो अभी भी रो रहे हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बाबा की बदनामी हो गई फिर। इसलिए बाबा कहते हैं भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ, सदा हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हुजूर करेंगी। अगर हुजूर हाजिर हैं, तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित होती आवेंगी। कौन होना चाहिए मेरी बुद्धि में हमेशा? हुजूर, बाप दादा मेरे साथ हमेशा है। तो उसके साथ क्या हो गया? बीज आ गया तो फल भी आ गए, प्राप्ति आ गई। तो अगर हुजूर हाजिर है, तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित होती आवेंगी। समझा? ब्राह्मण बनना माना क्या समझा? सदा साथ कौन है? हुजूर है। तो उसके साथ साथ कौन आ जाएगा? प्राप्तियां। तो क्या दिखाई देगा? खुशी की झलक। ये है ब्राह्मण बनने की डेफिनेशन। सफेद कपड़े, बैच पहना, 2 बार मधुबन जाके आए, वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण माना स्थिति से ब्राह्मण। भगवान के बच्चे बने माना किसी भी परिस्थिति में मेरी स्थिति हलचल में आ नहीं सकती। हमारे घर में कोई बीमार है, अभी रोना शुरू कर दिया, शोभता है ये ब्राह्मणों को? बिल्कुल भी नहीं, मोह है वहां पर। तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन। तो बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान, सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले। बीज रूप स्टेज में स्थित रहना माना विस्तार में नहीं जाना, सार में रहना। विकर्माजीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।